जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बहुत सारे सवाल आए हैं कि मैम चाइल्ड कस्टडी केस में जो बच्चा है उसकी गवाही मान्य होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि 17 मार्च 2025 को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और जिसमें कहा गया है कि चाइल्ड कस्टडी केस में बच्चों की गवाही मान्य नहीं होगी। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। जी हाँ, इसमें मम्मी पापा का तलाक हो चुका था और जो बच्चे की कस्टडी है वो मम्मी के पास थी, जिसमें कि पापा उसको हफ्ते में एक बार मिलने जाता था, लेकिन बच्चा जो है तब भी ठीक से बिहेव नहीं करता था। अब एक आम बात है, अगर कस्टडी मम्मी के पास है तो बच्चा अधिक समय मम्मी के पास बिताता है और इसी कारण से कई बार मम्मी जो है पापा के खिलाफ बच्चे का ब्रेन वॉश कर देती है। अब यहाँ पे ये भी देखने योग्य बात है, अगर बच्चा पिता के पास है तो पिता मम्मी के बारे में भी बच्चे का ब्रेन वॉश कर सकता है और इसी कारण से जब उसका पिता जब अपने बच्चे से मिलने जाता था तो बच्चा उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करता था। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखकर कहा कि अगर यह मामला एक आम मामला होता तो हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले जो स्पष्ट तरीका है शायद दूसरे पक्ष की निर्णय होने की प्रतिज्ञा के बिना निष्पादन के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देना होता, लेकिन वर्तमान मामले में मुद्दा नाबालिग बच्चे के जीवन से संबंधित है जो अभी खुद वयस्क नहीं हुआ है और यह तय नहीं कर सकता कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो ऐसे में यह जिम्मेदारी कोर्ट की है और ऐसे मामलों में कोर्ट को देखना चाहिए बच्चे का आराम, बौद्धिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजों को सही तरीके से देखने के लिए बाध्य है, लेकिन बौद्धिक सुख सुविधाओं को देखते हुए नैतिक मूल्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे जो जजमेंट में मेन बात कही गई है वो ये है कि अदालत को सारी चीजें देखनी चाहिए, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं यानी कि बच्चे को कौन पसंद है ये भी देखना चाहिए, लेकिन आखिरी निर्णय जो है वो कोर्ट का होना चाहिए, यानी कि अदालत का होना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या अनुकूल है। अब यहाँ पे कोर्ट ने साथ साथ यही भी कहा कि बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि हमने उसको उठा के यहाँ रख दिया वहां रख दिया, उसकी हर जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है और अगर किसी एक अभिभावक को मिलने से मना किया गया बच्चे से तो उसका सही कारण बताया जाना चाहिए। जी हाँ, इस केस में आपको ये तो पता चल गया कि बच्चे की बातें सुनी जानी चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो अंतिम निर्णय होगा वो अदालत का होगा। अगर आपका भी कोई कस्टडी केस चल रहा है और आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ये जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपका केस पुणे में, महाराष्ट्र में कहीं चल रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर केरल में, तो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।